बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमल आरिफ ऑफिशियल। मोहतरम नाजरीन, इंतहाई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में पेश हुई हूँ। जी दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में एतकाफ़ के मुतल्लिक जितने भी सवालात हैं या आपके जहन में जितनी भी उलझनें हैं वो तमाम सुलझ जाएंगी और आपको और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी इंशाअल्लाह। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शुक्रिया। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मोहतरम नाजरीन, एतकाफ़ में रात को क़याम करें। रात की इबादत मतलब नफली नमाज़ें, सुबह इशराक पढ़ें, चाश्त की नमाज, कुरान पाक की तलावत, दिन में भी नवाफिल पढ़ सकते हो। ज़िक्र व अज़कार, कुछ तस्बीहात, कुरान पाक की तफसीर भी पढ़ने की कोशिश करें। बस तन्हा बैठ कर इबादत करें, कुछ आराम भी कर सकती हैं। कोई नामहरम आपको ना देखे जब आप एतकाफ़ में बैठे हों, नहीं तो आपका एतकाफ़ टूट जाएगा। एतकाफ़ में शरई ज़रूरत के तहत आप फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, बिला ज़रूरत नहीं। याद रखना, एतकाफ़ के दौरान अगर आपके पीरियड्स हों तो आपका एतकाफ़ टूट जाता है, इसलिए मेक श्योर करें कि आपके इन 10 दिनों में पाकी के आयाम हों। हामला औरत भी एतकाफ़ कर सकती है अगर उसकी तबीयत और सेहत ठीक है। शादीशुदा औरत शोहर की इजाज़त से ही एतकाफ़ कर सकती है, इसलिए इजाज़त लें और फिर एतकाफ़ करें। एतकाफ़ की 10 दिन सुन्नत मुअक्कदा हैं जो आखिरी अशरे के 10 दिनों में होती है, लेकिन आप इसके अलावा 2-3 दिन या 1 दिन भी कर सकते हो, लेकिन याद रहे ये सुन्नत नहीं, नफली एतकाफ़ होगा। एतकाफ़ मर्द और औरत दोनों पर फ़र्ज़ है, वो भी मस्जिद में, लेकिन औरत फितने के अंदेशे से घर में ही एतकाफ़ कर सकती है। एतकाफ़ में रोज़ा रखना भी ज़रूरी है, नहीं तो एतकाफ़ नहीं होगा। एतकाफ़ के लिए औरत कोई जगह इख्तियार करें जहां आपको पूरे 10 दिन इबादत करना है, जिसे बैत मस्जिद कहते हैं। अगर औरत घर में करे, मर्द का मस्जिद में करना ज़रूरी है। एतकाफ़ में जितनी चाहे इबादत करें, ज़रूरी नहीं कि कितनी बार आपको कुरान पाक कंप्लीट करना है। जितनी आपकी गुंजाइश हो तलावत करें, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा तलावत करें। एतकाफ़ में कंवारी लड़की भी बैठ सकती है और इसी तरह नाबालिग भी बैठ सकती है, बस वो समझदार हो और इसे इबादत और एतकाफ़ की शराइत का इल्म हो। मर्द अगर मरीज़ भी है लेकिन वो घर में एतकाफ़ नहीं कर सकता, इसलिए अगले साल इरादा कर लें और सेहत की दुआ करें। एतकाफ़ में बात नहीं कर सकते, हाँ अगर ज़रूरी काम हो तो बात करने की गुंजाइश है। अगर आखिरी 10 दिनों में औरत को अयाम का डर हो तो नहीं बैठ सकती एतकाफ़। एतकाफ़ में बाज़ उलमा गुंजाइश देते हैं गुस्ल फ़र्ज़ हो तो नहा सकते हो, लेकिन याद रहे कि अगर बाथरूम अटैच हो तब बाहर हो तो बार बार जाना ठीक नहीं, जब तक ज़रूरी ना हो। घर में औरत के लिए काम करने या खाना बनाने वाला ना हो तो वो ज़रूरत के तहत खाना बना सकती है। अगर खाना बनाने वाला हो तो फिर नहीं बना सकती। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल गुस्ल का। हाँ कर सकते हो, लेकिन गुस्ल के बाद किसी से गपशप जायज़ नहीं, बस ज़रूरत हो तो तब गुस्ल करें। नाजरीन, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके तमाम सवालों का जवाब होगा। उम्मीद है कि आपकी तमाम उलझनें सुलझ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई सवाल या कोई राय हो तो कमेंट लाजमी करें। शुक्रिया।